सुलभा आज शादी होके अपने ससुराल आई थी। उसकी सास राधा जी ने बड़े जोर शोर से अपनी बहू का स्वागत किया। सब बड़े खुश थे। सुलभा भी इतना अच्छा परिवार पाके फूले नहीं समा रही थी। उसकी ननद माहिरा ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। बिस्तर पर गुलाब के फूल बिखरे थे। फूलों की झालर सुहाग की सेज को और खूबसूरत बना रही थी। सुलभा शर्मा गई। माहिरा ने उसके घूंघट को नीचे कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। भाभी, आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे या मम्मी से कह देना। ये पानी रखा है, भैया थोड़ी देर में आते होंगे। इतना कह के माहिरा वहाँ से चली गई। सुलभा उन दीवारों को देख रही थी जहाँ उसके पति विपुल की तस्वीर लगी थी। बेहद आकर्षक थे वो। उनकी नशीली आंखें किसी को भी खुद में डुबा दें। उसे खुद पर ताज्जुब था कि वो इतनी सिंपल है, फिर भी विपुल ने उसे कैसे पसंद कर लिया। विपुल को तो कोई भी मिल जाती। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था, विपुल अब तक नहीं आया था। वो सोच ही रही थी कि विपुल अंदर आया। सुलभा अपने पैर समेट के उस पर हाथ रख के बैठ गई। विपुल उसके पास आया और उसने घूंघट उठाया। सुलभा आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विपुल ने धीरे से उसके गालों पर किस किया। सुलभा ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। विपुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ समय और रुक जाएं। मेरा मतलब है कि पहले हम एक दूसरे को जान लें अच्छे से, अगर आप भी राजी हो तो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतना दिन तो रुक गया, और कितना दिन रुकूं? 3 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी, तुम खुद को तैयार नहीं कर पाई? विपुल ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं बस इतना चाहती थी कि। सुलभा कुछ कह पाती इससे पहले ही विपुल ने कहा, देखो, इस घर में मेरी चलती है, तुम मेरी पत्नी हो, समाज के सामने शादी की है तुमसे, इसलिए तुम पर और तुम्हारे शरीर पर मेरा हक है। और हाँ, इतना जान लो कि मुझे तुमसे बेटा चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। इतना कहकर उसने सुलभा का हाथ पकड़ लिया, उसके घूंघट को निकाल के फेंक दिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। सुलभा कुछ समझ पाती इससे पहले विपुल उस पर हावी हो गया। उसके सारे जेवर और कपड़े नीचे गिरे पड़े थे। वो पूरी रात उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। वो दर्द से चीखती रही, भीख मांगती रही कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं रुका। वो उसे नोचता रहा। रात के 2 बजे सुलभा बिस्तर के एक कोने में बैठी थी। उसके शरीर पर नोचने के निशान थे। उसकी नजर फिर से उस दीवार पर गई जहां विपुल की तस्वीर लगी थी, और इस बार उसे उससे नफरत हो रही थी। वो रात सुहाग रात ना होकर जबरदस्ती की रात थी। वो पहली रात का सपना जो हर औरत अपने मन में कल्पना करती है, आज वो सपने, वो ख्वाहिशें बिस्तर पर विपुल ने रौंद दिए थे। वो फूलों की झालर जो शुरुआत में उसे खूबसूरत लग रही थी, वो भी रौंदे से उस बिस्तर पर पड़े थे। वो रात भर उस बिस्तर के एक कोने में सिसकती रही। वो रात उसके लिए सबसे लंबी थी। सुबह हो चुकी थी। सुलभा ने अपने आंसू पोंछे और नहाने गई। जैसे ही उसने पानी डाला, उसके शरीर में जलन होने लगी, क्योंकि ये जख्म कल रात के थे जो विपुल ने उसे दिए थे। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भीग गई। नहा के आने के बाद उसने मेकअप किया। जहाँ जहाँ जख्म थे वहाँ उसने उसे मेकअप से छुपा दिया। साड़ी पहनकर वो अपनी सास राधा जी के पास आई और उनका आशीर्वाद लिया। राधा जी ने उसे गले लगा लिया। कुछ रस्म और बाकी थे जिसे पूरा किया गया। विपुल भी वहां पहुंच गया और सुलभा की तरफ देखने लगा। जिस प्यार से सुलभा ने शादी के समय विपुल को देखा था, वो प्यार अब सुलभा की आंखों में नहीं था। रस्म खत्म होने के बाद राधा जी ने सुलभा और विपुल को खाना परोसा। सुलभा ने मदद करनी चाहिए, लेकिन राधा जी ने कहा कि बाद में तो उसे ही करना है, अभी आराम से खाना खाए। खाना खाते समय भी विपुल की नजरें सुलभा पर ही थी। तभी माहिरा ने सुलभा को छेड़ते हुए कहा, अब तो भाभी से नजर ही नहीं हट रही है भाई की, देखो तो कैसे देखे जा रहे हैं। और वो हंस पड़ी। एक दिखावटी मुस्कान के साथ सुलभा ने भी हंसने का नाटक किया। अब तुम्हारी भाभी है ही ऐसी तो क्या कहें,
आखिर प्यार करते हैं हम आपकी भाभी से। विपुल ने सुलभा का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुलभा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। प्यार? क्या ये प्यार है? नहीं, इसे हवस कहते हैं। क्या ऐसा होता है प्यार? किसी की मर्जी के बिना उससे जबरदस्ती संबंध बनाना, उसे नोचना काटना, उसे औरत ना समझ के सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु समझना, उसके साथ इस कदर जबरदस्ती करना कि उसे प्यार शब्द से नफरत हो जाए। सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे विपुल भी आ गया। सुलभा आईने के सामने खड़ी होकर अपना हार उतारने लगी। विपुल ने पीछे से आके उसे बाहों में जकड़ लिया। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? जो कल रात किया था। देखिए प्लीज़, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सुलभा ने डरते डरते विपुल से कहा। सुलभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पति की मर्जी का ध्यान रखना पत्नी का धर्म है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और कब चाहिए। विपुल, मैं नहीं करना चाहती। नहीं मतलब नहीं। मेरी भी इच्छा और मेरा भी कुछ मन है, और ये प्यार नहीं है। बिस्तर पर ही प्यार नहीं होता, मन से भी प्यार किया जाता है। विपुल आगे बढ़ा। उसने सुलभा के बालों को पकड़ते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए यही प्यार है। प्यार मतलब ज़रूरत, और तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा। सुलभा डर चुकी थी। एक बार फिर विपुल ने उसके साथ वही किया। वो दर्द से चीखती रही, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। इस बार भी उसने सारी हदें पार कर दी थी। विपुल की हवस खत्म हो जाने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन सुलभा बिस्तर पर बिखरे अपनी इज्जत को समेट रही थी। उसका मन आज शादी शब्द से उठ चुका था। जिस पति के ख्वाब उसने देखे थे, जो सपनों का राजकुमार उसने सोचा था, वो एक बलात्कार ही था। हाँ, ये बलात्कार ही था। क्या शादी हो जाने के बाद पुरुष को अधिकार है कि वो जब चाहे जैसे चाहे उसे नोच ले, उसके मर्जी के बिना, बिना ये सोचे कि उसे कैसा लगता होगा, उसे दर्द होता होगा? क्या स्त्री सिर्फ और सिर्फ हवस मिटाने का एक जरिया है, और इस हवस को प्यार कहते हैं लोग? नहीं, अब और नहीं। आज सुलभा एक फैसला ले चुकी थी। उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपनी सास के सामने जाके खड़ी हो गई। बिखरे बाल, बदन पर नोचने के निशान, होठों से खून बह रहा था उसके। राधा जी को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। सुलभा बेटा, इतना ही कह पाई वो। उनकी आंखें उसकी हालत देख के रो पड़ी। एक नज़र उसने अपने बेटे को देखा, जो आराम से सोफे पर लेटा हुआ फोन देख रहा था। राधा जी उसके पास गई, उसे कॉलर से पकड़ के उठाया और कई चांटे उसके गालों पर जड़ दिए। विपुल कुछ समझ नहीं पाया। माँ, ये क्या? इतना कहा ही था उसने कि राधा जी ने 2 चांटे और जड़ दिए। क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुझे? क्या यही सिखाया था कि औरत एक खिलौना है, औरत सिर्फ जिस्म की ज़रूरत को पूरी करने वाली चीज़ है? क्या हाल बना दिया तूने सुलभा का। उसे आए हुए हफ्ता नहीं हुआ और तूने क्या कर दिया उसके साथ। देख हालत उसकी। राधा जी ने विपुल को सुलभा के सामने खड़ा कर दिया। सुलभा, मैं अपनी बेटी की गलती को अनदेखा नहीं करूंगी। तुमको मैंने दिल से अपनी बेटी माना है। आज अगर मैं चुप हो गई ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगी। आज फैसला तुम करोगी, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। सुलभा ने भीगी पलकों से अपनी सास की तरफ देखा। उसकी सूजी हुई आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। माँ, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। अगर चुपचाप सह जाऊंगी तो ना जाने खुद को कितनी बार मरता हुआ देखूंगी। मुझे आज़ादी चाहिए इस रिश्ते से। आज़ादी? किस बात की आज़ादी? तुम मेरी बीवी हो, समझी? मैं जो चाहे वो करूँगा। और तलाक तुम मुझे दोगी? ये समाज के सामने चल नहीं पाओगी। और अपने परिवार से क्या कहोगी? क्या बताओगी उन्हें? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपनाएंगे? कभी नहीं। विपुल ने सुलभा से कहा। इस बार सुलभा ने विपुल को थप्पड़ जड़ दिए। मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे हैवान के साथ नहीं रहूंगी। अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं सड़क पर रह लूंगी, भीख मांग लूंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं। जल्द ही तलाक के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। और सुलभा जाने को ही तब राधा जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुलभा, तुम मेरी बेटी हो। इस घर से तुम नहीं, ये हैवान जाएगा। राधा जी ने सुलभा के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती।
मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा साथ दिया, लेकिन इस घर में मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे जाने दीजिए माँ। शादी का इतना खौफनाक अंजाम होगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो प्यार किया था माँ, इनसे प्यार था मुझे, लेकिन आज मैं नफरत करती हूँ इनसे। चलती हूँ माँ। इतना कहकर वो अपना सामान उठाकर चली गई। राधा जी उसे जाता हुआ देख रही थी। उनके मन में सुलभा के लिए बस दुआएं ही थी और अपने बेटे के लिए बद्दुआ। भले ही विपुल को इस बात पर पछतावा नहीं था, लेकिन राधा जी ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। थोड़ी ही देर में पुलिस विपुल को पकड़ के ले गई। आज अखबार में एक न्यूज़ छपी थी। एक माँ ने बहू के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने बेटे को जेल भिजवाया। सुलभा अपने मायके में थी और उसके घर वालों का सर आज राधा जी के सामने नतमस्तक हो गया। सुलभा आज उन्हें दिल से शुक्रिया कह रही थी। हे गाइस, तो ये थी मेरी कहानी जो कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर है। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में किसी न किसी औरत की एक सच्ची घटना है। अकेले भारत में ही 10 में से 3 महिला अपने पति द्वारा यौन हिंसा की शिकार होती है। लेकिन अफसोस ये है कि अब इसे अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाता। हालांकि कोर्ट में अभी भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर महिला तलाक लेना चाहे तो वो ले सकती है। लेकिन क्या तलाक लेना भारत में इतना आसान है? इसलिए मैं सभी पुरुषों से ये कहूँगी कि अपनी बीवी का सम्मान करें। शारीरिक संबंध तभी सुखद होता है जब वो रजामंदी से हो, ज़बरदस्ती से नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।